तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं वो भी पीक पे लैंड। और यहाँ पे दिखाने वाला हूँ मैं सबसे पहले अपनी आपको रैंक। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अपनी रैंक में यहाँ पे लेके चलता हूँ। मैंने बिना किसी गन स्किन के यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने 25,000 स्कोर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अगर यहाँ पे आपको लग रहा होगा मैं बिना गन स्किन के नहीं खेला तो मैं सबसे पहले आपको गेम में लेके चलने वाला हूँ। और उससे पहले यहाँ पे देख लो मैंने यहाँ पे वेक्टर में यहाँ पे टॉप 1 यहाँ पे लगा लिया था भाई। यहाँ पे वेक्टर में टॉप 1 लगाने के बाद एलिमिनेशन में टॉप 5 पोजीशन पे यहाँ पे मैंने एंट्री यहाँ पे मार लेती है। और टॉप 1 के लिए मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ। और यहाँ पे विंस में भी टॉप 2 यहाँ पे मैंने एंट्री मार रखी है। और यहाँ पे बात की जाए रैंक की तो रैंक भी मैंने 25,000 स्कोर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको पीक पे लैंड कराने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैंने एलिमिनेशन के लिए यहाँ पे पुश करना शुरू कर दिया और विंस के लिए तो यहाँ पे मैं सीधा पीक पे ही लैंड कर जाता हूँ। और यहाँ पे लॉबी की बात की जाए तो लॉबी भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड आ रखी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं पीक पे लैंड कर जाता हूँ भाई। अब वो क्यों करता हूँ मैं यहाँ पे आप खुद ही देख लो। यहाँ पे पीक पे उतरते मुझे यहाँ पे वेक्टर मिल जाती है। अब वेक्टर का कमाल देखो, यहाँ पे मैंने बंदे को मारा लेकिन देखो लॉबी कितनी ज़्यादा हार्ड आई है। यहाँ पे ई वोगन के भी बंदे किल चमका रहे और यहाँ पे देखो मेरी बंदों ने हेल्थ यहाँ पे पूरी खा ली थी। और यहाँ पे देखो एक बंदा यहाँ पे ओपी समीर नाम का बंदा देखो एक जमेट से किल करे जा रहा है बार बार। अब यहाँ पे लॉबी तो हार्ड आई थी, देखो देख ही सकते हो उस सामने देखो। फिर भी यहाँ पे मैं पीक पे लैंड करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ आप खुद ही देख लो। यहाँ पे बंदे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं भाई, उतरते यहाँ पे मर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं उतरते ही बंदे को मारने लगता हूँ भाई। अब यहाँ से मैं थोड़े बहुत यहाँ पे लूट वगैरह यहाँ पे कर लेता हूँ। अब देख ही सकते हो यहाँ पे मैंने उतरते ही 2 बंदों का यहाँ पे काम तमाम कर दिया। अब देखा जाए तो यहाँ पे मैं बंदे को ढूंढने लगा यहाँ पे तरह तरह तरीके से, लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैं आके क्या करता हूँ यहाँ पे देखो सेंसर ऑन करने की यहाँ पे ट्राई करने वाला हूँ। यहाँ पे आते ही मैंने देख सकते हो सेंसर ऑन कर लिया, जिससे यहाँ पे बंदों की लोकेशन मुझे पता चल जाएगी। अब देख ही सकते हो इस बंदे को मैंने यहाँ पे कितनी आसानी से मार दिया सेंसर को ऑन करके। अब जितने भी बंदे यहाँ पे रहेंगे यहाँ पे सभी बंदों की मुझे लोकेशन पता चल जाएगी, इसलिए यहाँ पे मैंने सेंसर ऑन कर लिया जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा किल मिल सके। और जैसा कि मैंने बोला था सेंसर ऑन करने के बाद यहाँ पे सभी बंदों की लोकेशन पता करने के बाद देखो सामने वाले बंदे ने यहाँ पे मुझे कैसे मारा। अब बंदे का नाम पढ़ सकते हो हिटमैन भाई। अब इस बंदे को मैं यहाँ पे उतर के दोबारा से मारने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पे मुझे एक बार रिवाइव मिल चुकी थी जिस वजह से यहाँ पे मैं दोबारा आ चुका था भाई। अब यहाँ देख ही सकते हो यहाँ पे मेरे टोटल 3 किल यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। मैं यहाँ पे आने का इरादा इसलिए था क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किल कर रखे थे और यहाँ पे मुझे माइनस होने का यहाँ पे बिल्कुल डर नहीं रहता। देखो सामने वाला बंदा वेक्टर ले भाई ओरियन भी बन गया, फिर भी नहीं मार पाया मुझे। अब मेरी ग्लूअल स्पीड इतनी तेज है कि ये बंदा यहाँ पे मार ही नहीं पाया। बल्लू किंग नाम था बंदे का, फिर भी ये बंदा मुझे नहीं मार पाया। अब यहाँ पे ऐसे बंदे को मारने में बहुत ही ज़्यादा मजा आता है। सामने वाला बंदा देखो पता नहीं कितनी देर से यहाँ पे छुपा बैठा है भाई। यहाँ पे अभी भी एक बार रेड डॉट आ रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे भी एक और बंदा है, मुझे लगता है वो पीक की छत के ऊपर है। अब उस बंदे को मारना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन उसे वेक्टर से चकमा दे के यहाँ पे मैं किसी दूसरी गन से मारने का यहाँ पे ट्राई करूँगा। उसे लगेगा मेरे हाथ में है वेक्टर, अब वो देगा मुझे पीक, वहीं पे उसका मैं यहाँ पे काम तमाम कर दूँगा। बस मैंने यही सोचा था, बस एक बार वो बंदे की लोकेशन पता चल जाए। लेकिन वो नीचे आया था लेकिन फिर वापस देखो ऊपर वो रहा, देखो वो रहा। हाँ तो उसको थोड़ा चकमा दे के मैं यहाँ पे मारने वाला हूँ। इस पेटी में से मुझे देखो ओग मिल जाती है। चलो सबसे पहले उसको वेक्टर चलाएंगे, अगर वेक्टर चलाएंगे तो उसे लगेगा हमारे हाथ में है वेक्टर। वो बंदा तो भाई बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा, देखो वेक्टर चला रहा हूँ मैं फिर भी भाई निकलेगा निकलेगा। देखो वो निकला, लो भाई निकला, हेड और बॉडी मार के ख़त्म कर दिया। टी स्टार नाम का बंदा था ये, इसको कितनी आसानी से यहाँ पे मैंने मार दिया। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कोई अर्सनल यहाँ पे लूट लेता है और यहाँ पे देखो ये लड़की मेरी गाड़ी में बैठ जाती है। और यहाँ पे मैं इनको ठोक ठोक के यहाँ पे मारने की यहाँ पे ट्राई करता हूँ। इन दोनों ने देखो टीम अप कर रखी थी इन दोनों बंदों ने यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या ही करूँ, यहाँ पे इन दोनों की टीम अप की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो मुझसे भी टीम अप कर रही है लेकिन मैं टीम अप नहीं करने वाला। अगर यहाँ पे मैं टीम अप कर लेता हूँ मेरा होनर स्कोर माइनस हो जाएगा और यहाँ पे मेरी आईडी भी बंद हो सकती है। आईडी भी ब्लैक लिस्ट होने का डर रहता है बहुत ही ज़्यादा टीम अप करने से भाई। मैं अब टीम अप करने वाला नहीं हूँ कभी ज़िंदगी में। एक बार मैंने टीम अप कर ली तो मेरा होनर स्कोर चला गया 8 का यहाँ पे कम से कम। एक ही मैच में भाई यहाँ पे मेरा पूरा होनर स्कोर यहाँ पे चला जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने टीम अप करना ही बंद कर दिया, चाहे कोई भी हो कोई भी आ जाए, मैं टीम अप नहीं करने वाला। अब ये टीम अप करेंगे तो भाई मैं तो मारूंगा। अगर आपसे मैं करूँ तो आप भी मुझे मारना, कोई बात नहीं, मारना कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे टीम अप करने से यहाँ पे कुछ नहीं होता, होनर स्कोर ज़्यादा माइनस हो जाता भाई। और यहाँ पे डिसबैलेंस भी यहाँ पे गेम हो जाता है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे आके मैं एक और बंदे को लपेट देता हूँ जो एयर ड्रॉप लूट रहा था।
ऊपर वाले बंदे ने यहाँ पे रश करना सही समझा, लेकिन मैंने यहाँ पे इसे चकमा दे दिया दोबारा। यहाँ पे जैसे बाहर निकलता है हेडशॉट मार के इसका यहाँ पे काम तमाम कर दिया। 9 किल हो जाते मेरे यहाँ पे। मैंने यहाँ पे कभी सोचा भी ना था यहाँ पे मैं 9 किल भी यहाँ पे कर पाऊंगा। मैंने कभी यहाँ पे किल करके यहाँ पे बिल्कुल नहीं खेला गेम। यहाँ पे मैं हमेशा पूरे टाइम कैंपिंग करके भी ज़्यादातर गेम खेलता था, चाहे नूब लॉबी आ जाए या प्रो लॉबी आ जाए। यहाँ पे आप देख ही सकते हो यहाँ पे मैंने 9 किल कर दी। यहाँ पे मैं फुल रश करके यहाँ पे गेम प्ले कर रहा हूँ। मुझे डर नहीं है मेरा भुइया हो या ना हो। यहाँ पे मैं भुइया में भी टॉप 1 यहाँ पे लगा के रहूँगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक और बंदी आई, इसको भी हेडशॉट मार के यहाँ पे फिनिश कर दिया। और अभी के टाइम पे यहाँ पे मैं हर मैच में चाहता हूँ कि 10 से 15 किल यहाँ पे मैं निकाल लूँ, जिससे मेरा जल्दी से जल्दी टॉप 1 यहाँ पे हो जाए और यहाँ पे मेरा रीजन भी लगता है, वो भी अकेले अपनी आईडी में। यहाँ पे मेरे को सामने भी एक बंदा दिख गया, इसके ऊपर भी मैंने अच्छा सा रश कर दिया। देखो सामने वाला बंदा भी काफ़ी बढ़िया था, इसके पास भी कोबरा थी लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये बंदा कोबरा लेके भी, कोबरा M40 इतनी खतरनाक गन है, फिर भी ये बंदा मुझे नहीं मार पाया, पता नहीं क्यों। और मेरे पास ये गन होती तो मैं फाड़ ही देता बंदों को आराम से, लेकिन यहाँ पे ये बंदे तो कुछ कर ही नहीं पाते भाई कोबरा लेके। अब ये बंदा कैंप पर निकला था, लेकिन सामने भी एक बंदा है। अब किसको मारूं समझ नहीं आ रहा। लॉन्च पैड लेके सबसे पहले नीचे वाले को लपेटना पड़ेगा। वो बंदा FGL भी छोड़े जा रहा भाई। लॉन्च पैड है, चलो लगा ही देता हूँ। यहाँ पे मैंने देखो लॉन्च पैड लगा के उसके पास यहाँ पे रश करना सही समझा, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भुइया हो या ना हो। यहाँ पे सामने वाले बंदे के पास यहाँ पे मैं रश नहीं करता अगर मेरे पास दिमाग होता तो, लेकिन मैंने रश कर दिया। चाहे मेरे पास थर्ड पार्टी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मेरे को पता है मैं मार दूंगा। और यहाँ पे देखा जाए तो इस बंदे के पास होती EVO MP5, फिर भी ये बंदा मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे डैमेज नहीं कर पाता। थोड़ा बहुत डैमेज कर देता है, लेकिन उसके बाद सामने वाले बंदे के पास क्या है मैं देखने वाला हूँ। और यहाँ पे भी इस बंदे के ऊपर यहाँ पे मैं रश ही कर देता हूँ। अब ये बंदा भी बौखला गया, देखो भाग रहा था लेकिन एक गोली भी टच नहीं कर पाया भाई। उछलते ही इसको यहाँ पे लपेट दिया। 13 किल हो जाते हैं भाई इस गेम में मेरे। ये लॉबी भी काफ़ी हार्ड आई थी, फिर भी यहाँ पे मैं रश करने से बाज नहीं आया। यहाँ पे मैंने ज़्यादा रश कर दिया और ज़्यादा किल कर दिया, जिस वजह से यहाँ पे लास्ट में बंदे कम बच गए। यहाँ पे मैंने अच्छे बंदे को भी पहले ही लपेट दिया होगा, जिस वजह से यहाँ पे बंदे कम बचे। यहाँ पे रश करने का एक फ़ायदा तो हो गया कि लास्ट जोन में यहाँ पे बंदे भी बहुत ज़्यादा कम बचे थे। अब इस L शेप के भी ऊपर कोई ना कोई बंदा हो सकता है, मुझे लगता है मेरे को रश करना पड़ेगा। यहाँ पे भी मुझे एक बंदा देखने को मिल जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लाइट छोड़ देता हूँ, लाइट से मुझे पता चल जाएगा कि बंदे कहाँ पे हैं। यहाँ पे देखो ऊपर भी एक बंदा था, मेरे को अब पता चल चुका है। अब देखो बंदे के पास EVO गन थी, देखो M10 मैक्स पड़ी थी बंदे पास, M10 मैक्स है, देखो हाथ में देख लो पूरी मैक्स थी बंदे पे। और यहाँ पे मैंने इस बंदे को कितनी आसानी से यहाँ पे मार दिया। अब बंदे के पास था हाइट का एडवांटेज भाई, हाइट का ऊपर से मारना इतना आसान होता है बंदे पूछो मत। लेकिन ये बंदा क्यों नहीं मार पाया समझ जाओ। मेरे सामने ये बंदा बच्चा था, फिर भी यहाँ पे क्या करे, इसको यहाँ पे मैंने बच्चा बना के यहाँ पे मार दिया भाई। ये बंदा तो बहुत ही बेकार खेला यहाँ पे भाई। कैसे ऊपर वाला बंदा मुझे नहीं मार पाया। अब यहाँ पे इन बंदों को गन मैक्स करने का क्या फ़ायदा, जब यहाँ पे ये बंदे हमें ही ना मार पाए, वो भी बिना गन। स्किन वालों को यहाँ पे स्किल मैटर करती है कि स्किन कम मैटर करती है, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे साइड में भी एक बंदा है, और यहाँ पे साइड वाले बंदों को भी मैं लपेटने वाला हूँ। बस इसकी लोकेशन पता चल जाए, इस घर के अंदर है छोटे वाले, मुझे लग रहा है लोकेशन इसकी यहीं से आ रही थी। बाहर निकला बॉडी भाई, बॉडी रीसू नाम का बंदा यहाँ पे मुझे नहीं मार पाया। अब सामने का लास्ट का बंदा है, इसको तो आसानी से लपेटूंगा और इसको थोड़ा मज़े लेके मारने वाला हूँ भाई। इसको थोड़ा जल्दीबाजी में नहीं मारने वाला है, हेड तो मार दूंगा लेकिन हेड वाले सिस्टम में इसके साथ नहीं करने वाला। चलो इसके थोड़े मज़े लेते हैं। अब इस ये बंदे पास कौन सा तासुया कैरेक्टर, देखो इतनी दूर इतनी जल्दी नहीं भाग सकता ये बंदा। अब यहाँ पे मैं इसके कितनी बात, देखो बंदे ने 2 बार कैरेक्टर का गलत यूज़ कर लिया भाई। मेरे ऊपर रश करने के लिए यूज़ करना था इस बंदे को, और यहाँ पे मैंने देखो कितनी आसानी से इसको मार दिया। बंदे ने कैरेक्टर ही गलत यूज़ कर लिया तो क्या फ़ायदा कैरेक्टर लेने का भाई। यहाँ पे इस बंदे का तासुया लेने का क्या फ़ायदा जब ये मुझे नहीं मार पाया, सही से यूज़ ना करे मेरे सामने। और यहाँ पे देख ही सकते हो यहाँ पे मेरी 27 की प्लस यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब अगला गेम भी यहाँ पे मैं सीधा स्टार्ट यहाँ पे करने वाला हूँ, और यहाँ पे प्रोफाइल खोल के दिखाने वाला हूँ मैंने यहाँ पे किस बंदे को मारा। इस बंदे के पास सीजन 2 M10 मैक्स थी, देख ही सकते थे यहाँ पे आप प्रोफाइल में, पीछे करके आप दोबारा से देख लेना, उसके पास सीजन 2 भी था। और अगले मैच में देखो यहाँ पे मैं दोबारा से यहाँ पे लैंड कर जाता हूँ पीक पे, और पीक पे लैंड करने के बाद देखो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाती है कुछ बंदों की लैंडिंग। अब यहाँ पे 2 बंदों की लैंडिंग बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाती है।
अब देख ही सकते हो एक बंदे को यहाँ पे मैंने लपेट दिया हेड शॉट। दूसरा बंदा आया, दूसरे को भी लपेटा, हेड और बॉडी। यहाँ पे 2 किल मेरे कंप्लीट हो जाते हैं। अभी ये लॉबी थोड़ी सी वीक आई थी, मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता दूँ। यहाँ पे कुछ बंदे अच्छे भी आए थे यहाँ पे, जो मैं बता रहा हूँ। तो ऐसी लॉबी आपके साथ भी यहाँ पे आती होगी। तो यहाँ पे अगर आप पीक पे लैंड करते हो तो काफ़ी ज़्यादा किल आप यहाँ पे निकाल सकते हो। और यहाँ पे लैंड करने से पहले आपको सबसे पहले सेंसर ऑन करना पड़ेगा। अगर सेंसर ऑन नहीं करोगे तो आपको बंदों की लोकेशन नहीं पता चलेगी। यहाँ पे मैं सबसे पहले सेंसर ऑन ही करने आता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक बंदा दिख गया जिसको मैंने यहाँ पे लपेट दिया। अब यहाँ पे इस बंदे का किल लेने के बाद यहाँ पे मैं अपनी लॉन्ग शॉर्ट रेंज यहाँ पे गन ले लेता हूँ। इन दोनों की मेरे पास बिल्कुल भी स्किन नहीं है, फिर भी देख सकते हो मैं सामने वाले को कितना गंदा स्प्रे यहाँ पे मार देता हूँ। और यहाँ पे मैं बिना गन स्किन के यहाँ पे खेल रहा था, लेकिन यहाँ पे मेरा गेम प्ले भी बढ़िया हो रहा था। और यहाँ पे आके मैंने देखो सेंसर ऑन करते, देखो कितने बंदों की लोकेशन मुझे यहाँ पे एक्सपोज हो गई। अब इस बंदे को देखो, ये बंदा तो अंदर जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या करा इसने, मेरा 1 टैप मार दिया। सन्नी नाम का बंदा, पढ़ सकते हो भाई, नाम पढ़ो भाई, आप नाम पढ़ लो। इस बंदे का सन्नी नाम था, इसने मुझे मार दिया। अब मैं यहाँ पे देखो दोबारा से यहीं पे लैंड कर जाता हूँ इससे बदला लेने से पहले यहाँ पे मैं ऊपर वाले को मारना पड़ेगा सबसे पहले। अब मैं ऊपर वाले को बंदे को GTN से मार पाऊंगा ही नहीं, मुझे नहीं लगता कि नहीं मार पाऊंगा। उसके पास प्लाज्मा जैसी खतरनाक गन है भाई। देखो एक स्प्रे में उसने इतना ज़्यादा गंदा डैमेज दे दिया, लेकिन मैंने भी भाई ये बंदा करना क्या चाहता है भाई। यहाँ पे देखो मैं कैसे बाहर निकल के इसको यहाँ पे हेड ही मार देता हूँ, वो भी इस पर प्लाज्मा थी जब भी ये बंदा नहीं मार पाया मुझे। अब क्या ही कर सकते हैं, इसको तो मैंने पिस्तौल से मार दिया। अब सामने एक और बंदा दिखा, बॉडी मार के यहाँ पे इसको डाउन ही कर दिया। यहाँ पे बंदे क्या ही करेंगे भाई मेरे सामने तो कोई टिक ही नहीं पाएगा। यहाँ पे सामने वाला बंदा भी देखो, वो देखो ग्लूवॉल के पीछे कैसे छुप के बैठा है। भाई रश कर रहे हो भाई, रश। वाह भाई, ये सन्नी नाम का बंदा बहुत ही ज़्यादा रश कर रहा है भाई, इसको छोड़ने वाला नहीं है। उसने मारा भाई उस बंदे को। अभी ये लास्ट का बंदा देखो यही है। अब इसको मैं कैसे मारने वाला हूँ आप खुद ही देखना। मेरे पास हाइट है, लेकिन उसके बाद इसके पास नीचे है। नीचे वाला बंदा मुझे मार सकता है, लेकिन दिमाग जिसके पास ज़्यादा हो वही यहाँ पे चल पाएगा। देखो वो बंदा यहाँ पे पीक नहीं दे रहा बिल्कुल। देखो जैसी पीक देगा तो पता है इसको हेड लगना है भाई। इसको तो हेड ही मारूंगा खाली। बंदे ने भाई लोल दिखा रहा है भाई, सामने देखो बंदा लोल दिखा रहा है भाई नीचे, मेरे को साफ नज़र आ रहा है बंदा लोल दिखा रहा है मेरे को भाई। गया भाई ये बंदा। अब इसके बचने के चांस बिल्कुल यहाँ पे है नहीं। देखो ये देखो लोल दिखा रहा है नीचे, ढंग से देखना। अभी मैं आपको ढंग से दिखाऊंगा, ये लोल दिखा रहा भाई मेरे को। अभी देखो वो दिखा रहा है। अभी आया था हल्का सा, दोबारा पीछे करके आप वीडियो को देख सकते हो, उसने लोल दिखाया था अभी। देखो दोबारा ना दिखा दे, देखो पीक दूंगा तो देखो कैसे आ रहा है। इसको मैं तड़पा के मारूंगा, तड़पा के। आज इसने मुझे मारा कैसे, गेम में आके उतरती हेड कैसे मारा इस बंदे ने। मैं भी हेड मारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। एक बंदे देखो ईवो गन चमका रहा है M10 का, इसको भी लपेटेंगे गेम में आके कैसे भी करके, लेकिन इसको लपेटूंगा पहले। लो हेड और बॉडी लो भाई, ले भाई X4 एक्शन नहीं, तेरे से बदला लिया मैंने। मेरे को मारेगा तू, मेरा हेलमेट भी इसने तोड़ दिया, लेकिन मेरे को नहीं मार पाया। इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे मार सके। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैं प्रॉपर लूट करने के बाद यहाँ पे हिट लिस्ट ले लेता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे देखो VSS से इसको यहाँ पे हेडशॉट यहाँ पे लपेट दिया, और इसके पास से मुझे यहाँ पे अच्छी गन यहाँ पे मिल जाती है। अब यहाँ पे VSS की स्किन नहीं है मेरे पास, लेकिन गन इतनी बढ़िया है कि आप यहाँ पे खुद ही देख लो। ऊपर वाले बंदा है, ऊपर वाले बंदे को देखो मैंने VSS से कितना गंदा यहाँ पे लपेट दिया। और यहाँ पे VSS से यहाँ पे इसको यहाँ पे मैं लपेट के यहाँ पे देख सकता हूँ 9 किल मेरे कंप्लीट हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं जोन में जा रहा था, पीछे एक और बंदे की लोकेशन आ गई भाई। इस बंदे ने मुझे जोन में नहीं जाने दिया, तो इसको यहाँ पे लपेटूंगा यहाँ पे अच्छे तरीके से। और यहाँ पे इसका यहाँ पे मैं चूरमा बनाने वाला हूँ। बंदे के पास मीसा नहीं है, फिर भी यहाँ पे गाड़ी चला रहा। वाह, यहाँ पे बिना गाड़ी के चलोगे तो यहाँ पे बिना मीसा के तो यहाँ पे गाड़ी से यहाँ पे लपेटे जाओगे। अभी भी यहाँ पे अंदर की एक और बंदों की लोकेशन यहाँ पता चल गई, तो लोकेशन के हिसाब से आ गया मैं यहाँ पे। ये बंदा देखो कैंपिंग करके बैठा था, कुछ नहीं कर पाया भाई कैंपिंग करके भी। यहाँ पे बंदा रश करके खेलता तो क्या ही हो जाता, फिर भी मरता। यहाँ पे अब भी मर गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसके साथ यहाँ पे बुरा हो गया। अब यहाँ से मैं बिल्कुल यहाँ पे वीडियो कट नहीं करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ मैं यहाँ पे कैसे भूया लेने वाला हूँ। यहाँ पे मैं सिचुएशन के हिसाब से खेल रहा हूँ। बंदे कम बचते हैं, चाहे प्रो बंदे हो, तो आपको रश करना चाहिए।
और अभी के टाइम पे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 11 बंदे यहाँ पे जिंदा रहते हैं और अभी भी यहाँ पे मैं रश करने से यहाँ पे बाज नहीं आने वाला। अभी भी यहाँ पे देख सकते हो सामने भी यहाँ पे कोई बंदा हो सकता है, लेकिन सामने वाले बंदे की यहाँ पे लोकेशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं पता चलती। एयर ड्रॉप चार्ज कर रहा है कोई बंदा, तो यहाँ पे मुझे एयर ड्रॉप से पता चल जाता है। बहुत दूर चार्ज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मैप में जूमिंग आ रही है भाई। यहाँ पे मैप में बहुत जल्दी पता चल जाता है। ऐसा लगता है बहुत पास चार्ज कर रहा होगा यहाँ पे बंदा, लेकिन यहाँ पे बहुत दूर कर रहा है। देखो किंग वाला बंदा यहाँ पे, किंग वाला। अब यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे मैं इस बंदे को हल्के में नहीं लेने वाला। इसको मैंने सिर्फ ओनली रेड नंबर मारा। येलो लगा हो तो कमेंट में बताना, कमेंट खुला है बताना। ऐसे बंदों को यहाँ पे मैं ज़्यादातर ओनली रेड मारता हूँ। लगभग यहाँ पे मैं किसी बंदे को हेडशॉट मारने की यहाँ पे ट्राई नहीं करता। हेडशॉट मारने से भी मुझे लगता है आईडी ब्लैकलिस्ट हो जाती है, मेरे को डर लगता है भाई। मैंने अपनी मेन आईडी में M4A1 से 70 से 80 प्लस का हेडशॉट रेट रखा, लेकिन आईडी ब्लैकलिस्ट हो गई भाई। क्या ही कर सकता हूँ मैं। और यहाँ पे मेरे को बॉडी मारना पड़ा मजबूरी में, और वेक्टर चलानी पड़ रही है भाई। यहाँ पे मैं भी यहाँ पे मजबूर हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं SVD चलाता तो यहाँ पे मेरे को हेडशॉट मारने में ज़्यादा वो नहीं होता। अब सामने वाले बंदे को भी मैं बॉडी मारता हूँ। हेड मार सकता था लेकिन हेड नहीं मारा। मैं हेड मारना अब चाह भी नहीं रहा दोस्तों। जब बॉडी मारूंगा तो ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली मुझे। और यहाँ पे देखो मैं स्कोपिंग वाली बॉडी मारता हूँ। मुझे बॉडी मारने भी मैं बहुत मज़ा आता है भाई, बहुत ही मज़ा। हेड मार सकता हूँ मैं, सिर्फ हेड उन बंदों को मारता हूँ जो कोबरा वाले होते हैं, उनको ही हेड मारता हूँ, या M10 मैक्स वाले होते हैं उनको ही हेड मारता हूँ मैं ज़्यादातर। चाहे आप देख लेना, उन्हीं को मैं ज़्यादा हेड मारता हूँ। उनको हेड नहीं मारूंगा तो वो मुझे लपेट देंगे, इसलिए मैं किसी बंदों को हेड मारता हूँ खाली, जिससे ज़्यादा शक ना हो। अभी भी देख ही सकते हो यहाँ पे 13 किल हो जाते हैं मेरे। दो बंदे की लोकेशन मुझे बिल्कुल नहीं पता, और यहाँ पे उनको लोकेशन ढूंढ के मुझे मारना पड़ेगा। अब यहाँ पे बिना हेड के भी यहाँ पे मैं बंदों को कैसे लपेट रहा हूँ वो आप खुद ही देख सकते हो। और यहाँ पे मॉन्स्टर दिख जाता है तो इससे मुझे लगता है लोकेशन जल्दी पता चल जाएगी भाई। बंदों को तो यहाँ पे बिल्कुल नामो निशान नहीं है भाई। अपडेट के बाद जोन भी इतना बड़ा रहता है, लेकिन बंदे नहीं दिखते भाई। दोनों बंदे देखो एक साथ दिख गए यहाँ पे। दोनों बंदों का मुझे किल लेना था दोस्तों, इसलिए यहाँ पे मैं रश कर देता हूँ। इनकी फाइट होने का वेट नहीं करने वाला मैं। कैसे भी करके दोनों बंदों का किल मुझे चाहिए। एक बंदे को भाई हेड ही मार दिया, क्योंकि जानबूझ के हेड मार दिया। अब दूसरे वाले को देखो हेड मार दिया। हेड मारना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए इस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा छोटी बात है हेड मारना। लो भाई इस बंदे को तो यहाँ पे मैंने लपेट दिया। और इस गेम में बात की जाए तो मुझे 29 का प्लस यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और वेक्टर मैंने यूज नहीं करी थी भाई।